ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 प्रकार की तिथियां बताई गई हैं। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 16 तिथियों के नाम है। आइए जानते हैं कौन कौन सी तिथियां होती हैं। पहली जो तिथि होती है वह प्रतिपदा होती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, प्रतिपदा। जो दूसरी तिथि होती है उसको हम द्वितीया बोलते हैं। तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, पंचमी को पंचमी, छह को षष्ठी, जो सातवीं होती है उसको सप्तमी, आठवीं जो तो अष्टमी, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है। पंचांग में आपको 30 लिखा दिखे तो आप समझ जाइए कि अमावस्या है। और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें पूर्णमासी आती है। जहाँ पंचांग में आपको 15 लिखा दिखाई दे तो समझ जाइए कि पूर्णमासी है। तिथियों के पर्यायवाची भी हैं, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, विद्वान ब्राह्मण होते हैं या बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं, तो वह पर्यायवाची शब्दों से ही तिथियों को बुलाते हैं। आपको जानकारी होगी तो आप समझ जाएंगे, नहीं जानकारी होगी तो नहीं समझ पाएंगे। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो पड़वा लिखा है तो प्रतिपदा को ही पड़वा बोलते हैं। कोई आपसे पूछता है कि पड़वा कब है तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिपदा के विषय में बोल रहे हैं, तो आप बता सकेंगे कि प्रतिपदा कब है। द्विज बोलते हैं ना, द्विज कब है तो द्विज द्वितीया को ही द्विज बोलते हैं। तृतीया को तीज बोलते हैं। चौथ कब है तो समझ जाइए चतुर्थी के विषय में पूछ रहे हैं, चौथ कब है। पंचमी कब है, छठ कब है, छठ यानी षष्ठी। सात है सप्तमी, आठ है अष्टमी, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूनो। 15 आपको लिखा दिखाई दे पंचांग में तिथि वाली जो लाइन है तो आप समझ जाइए कि पूर्णमासी है। और 30 आपको लिखा दिखाई दे समझ जाइए अमावस्या है। यह 16 प्रकार की तिथियां होती हैं। आपको इन तिथियों को अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि आप पंचांग देखना सीखना चाहते हैं तो तिथि आप अवश्य याद करें, क्योंकि तिथियों का वहां पर बहुत ही महत्व है। जब आप मुहूर्त निकालेंगे तो वहां पर भी तिथियों की आवश्यकता पड़ती है। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अन्य व्यक्तियों तक इनको शेयर करें, जिससे उनको भी तिथियों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।